जय श्री राम मित्रों। आज का वीडियो थोड़ा सा हट करके पुराने वीडियो से, आज मैं ऐसे भद्र लोगों का भद्रा उतारना चाहता हूँ जो कहते हैं कि हम सिर्फ वर्तमान जीते हैं, हम भविष्य की चिंता नहीं करते, भविष्य जीते नहीं। हाँ, ऐसे महान लोग। पहली चीज़ आपको बताएं, ऐसा कोई नहीं है ना, उसका क्लेम झूठा है। ये जो जीवन है ना, जीवन अणु नहीं है, लय है, लय तरंग है। तरंग क्या है कि उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, तरंग को रोकने, तरंग सब चीज़ वेध देती हैं। तरंग में इतना वेग होता है। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, एक्सरे छाप देता है। तो भैया ये जितने लोग कहते हैं, भाषण देते हैं, पाखंडी हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, नहीं तो अपने ही वांग्मय के द्वारा मैं सिद्ध कर सकता हूं कि ये पाखंडी जो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ वर्तमान जीता हूं। कुछ नहीं जीते, चल रहे हैं हम। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि हम चल रहे हैं। हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हो रहा है, और पूरा होने पे हम इसी अनंत ब्रह्मांड में लुप्त हो जाएंगे। भैया ज़्यादातर लोग जो ये दावा करते हैं मैं वर्तमान जीता हूँ, उसमें बहुत बड़ी संख्या, परसेंटेज में ऐसे लोगों की है जिनका भविष्य कहीं न कहीं सुनिश्चित है। भविष्य के प्रति वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस सांसारिक जगत में रहेंगे तो जिस तरह रह रहे हैं उसी तरह रहेंगे, तो वो भविष्य की चिंता नहीं करते। भैया भविष्य की चिंता ऐसे करो, भाषण देने के पहले भविष्य के बारे में और वर्तमान के बारे में ज्ञान दीजिए। भैया जो कुछ आपके पास है ना, उसको भी जीना छोड़ दो, शरीर लेके जियो। हाँ, पता चला 2 लाख तनख्वाह पा रहे हैं, 10 लाख किसी का बिजनेस से आ रहा है, करोड़ों का बैलेंस है, 4-6 ठो मकान है, किराएदार बसाएंगे, सारी चीज़ें, अब क्लेम करेंगे मैं सिर्फ वर्तमान जीता हूँ। अरे भैया आप बिल्कुल एक तरह से, और विरक्त का भाव ऐसे मत लीजिएगा, मैं इसमें कह रहा हूँ बिल्कुल विरक्त तब माने जाएंगे जब आपकी आसक्ति किसी चीज़ में भी न हो। हैं, आसक्ति किसी चीज़ में न हो, आपके पास कुछ भी न हो, और फिर कुछ पाना भी न चाहते हो, तो ऐसा संभव नहीं है। आम आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अगर संभव हो गया तो फिर वो आदमी नहीं रह गया। अब 2 लाख तनख्वाह और 10 लाख का वो और करोड़ों रुपया, बंगला, मकान, सब वो तो क्लेम करवे करेंगे। और जिसके पास 2 जून की रोटी नहीं है, हाँ, स्वस्थ है, किसी तरह रोटी मिल रहा है, आज मिलेगी कल नहीं मिलेगी, छत टपक रही है, बनवाने का पैसा नहीं है, और पुरखों ने बनवा दिया होगा, वर्तमान में बनवाने का पैसा नहीं, तो भैया उससे कहो क्या जी रहे हो? जी तो वो भी वर्तमान रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है? भविष्य के प्रति असुरक्षा की भावना है। देखिए व्यापक स्तर पर कह देंगे जो विधाता चाहता है वो होता है, तो वो तो होता ही है, लेकिन इस संसार में भौतिक जगत में रह रहे हो ना, जो तुम्हारा आध्यात्मिक जगत का गर्भ है, गर्भ, यहीं से अध्यात्म निकलता है, तब तो भैया वो भविष्य के बारे में सोचिएगा ना कि कैसे चलेगा। और मैं कहूँ 100% लोगों की यही सोच होती है। ये सिर्फ दिखावा है कि मैं सिर्फ वर्तमान जीता हूँ, भविष्य के बारे में मैं कुछ नहीं, वर्तमान जितना अच्छा जी लिया वो ली। जी नहीं, सारे लोग मरते हैं अपना भविष्य जीने के लिए, चाहे वो योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे विरक्त हो, चाहे आसक्त हो। समझ रहे हैं? नकारिएगा मत कि नकारने की कोई चीज़ हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी तमाम फिलासफियाँ जो दर्शन हैं उनका मूल है एक जैन दर्शन। थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो
जानकारी होगी अनेकांतवाद है भाई, शायद आस्ति नास्ति च। शंकर को पढ़ा, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नम, माने मान्यता दी गई है। लेकिन ये जो परिपक्व लोग हैं जिनके पास सारी व्यवस्था है, जब ये ज्ञान देने लगते हैं और आम आदमी जब पढ़ता है तो लगता है कि हाँ यार ये बड़े वास्तव में इतना पद प्रतिष्ठित आदमी कितना त्यागी है। अरे ढोंग कर रहे हैं, त्यागी वागी नहीं है। हाँ, सारा आवागमन और सारी जो है व्यवस्थाएं त्याग करके आ जाएं, जो है जैसे प्रकृति में पंछी और जानवर अपने घोंसले बनाते हैं, नीले गगन के तले बना करके रहना हो। ईंट खरीदने के लिए पैसा चाहिए, ईंट बनाओ, पाथो, घर बना लो, कहीं हाँ जुगाड़ करो। पैसा, बिना पैसे कुछ नहीं होता। जंतु है ना। वर्तमान तो दरख्त पेड़ पौधे भी नहीं जीते। कोई भी चैतन्य व्यक्ति, चैतन्य, फिर आप उस चैतन्य अवस्था को मत जाइए, वहाँ कोई जल्दी नहीं पहुँच पाता। जो पहुँच जाता है वो हमारे जैसे लोग भाषण देने के लिए नहीं होते। मैं इस धरातल की बात करता हूँ। भैया सारी चीज़ छोड़ दोगे ना, समझ में आ जाएगा। अभी तो क्या है, सारी व्यवस्थाएं हैं, रिटायर हो जाएंगे 1 लाख रुपया पेंशन मिलेगा, लड़के बच्चे यार काम दें या न दें, साला जो है नौकर रख लेंगे। और जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं हो तो भविष्य के बारे में सोचेगा ही। और सबसे गूढ़ बात ये है कि जो अगर आपसे कहता हो कि हम भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचते, वर्तमान जीते हैं, सिर्फ वर्तमान जीते हैं, भैया उससे पूछिएगा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे वर्तमान का दुख होता हो, भूत का सुख होता हो और भविष्य की चिंता न होती हो। दुख सदैव भूत के गर्भ से उभरता है और वर्तमान को प्रभावित करता है। भविष्य को कभी भूत प्रभावित नहीं कर सकता। भूत वर्तमान को प्रभावित करता है ना। तो आप कोई कहते जो बीत गया उसको मैं जीता ही नहीं। अरे बंधु, बीते हुए चीज़ को आप जिएंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, और भविष्य के बारे में सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और लेटेस्ट उदाहरण मैं दूँ, क्योंकि मैं प्रयागराज का हूँ। योगी जी का इंटरव्यू सुन रहा था तो वो 2019 से लगे हुए थे व्यवस्थाओं को लेकर के। भैया वो भी आप जैसे भद्र प्राणी होते, कहते मैं भविष्य का तो नहीं चिंता ही नहीं करता। अरे भविष्य की चिंता यही है कि भविष्य को व्यवस्थित किया जाए, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। अपने लिए तो है ही। आदमी घर बनवाता है तो अब अकेले घर में नहीं, भूत होता है और परिवार के लिए बनाता है। तो ये उल्टा सुल्टा क्लेम बंद करिए। पेट भरा हुआ है और बिना मतलब आकर के लोगों को जो है ज्ञान दर्शन और तमाम चीज़ें। अभी भैया एक तो डिबेट में देख रहे थे तो उसमें बहुत मतलब लग रहा था कि हाँ पढ़े लिखे शास्त्रवत थे, एक एक शब्द बिल्कुल शास्त्र से निकाल के दिए दे रहे थे। और एक बंदा बैठा था, वो भी पढ़ा लिखा था। भैया शास्त्र नहीं पढ़ा था, कुछ भी पढ़ोगे सरस्वती वही हैं, तमाम विज्ञान भी वही है और महाकाव्य भी वही हैं, न्याय शास्त्र भी वही है, सारी चीज़ें वही, इमोशन सारा वही है। कहे भैया ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचारी क्या है? तो उसने कहा जो ब्रह्म, जिसका आचार व्यवहार ब्रह्म के समान हो वो ब्रह्मचारी है। कहाँ पढ़ा है आपने? ये मत पूछो कहाँ पढ़ा, वो जो कह रहा है क्या गलत कह रहा है ये बताओ, ये सिद्ध करो कि वो गलत कह रहा है। ब्रह्मचर्य है। फिर उसने कहा कि जो ब्रह्म के प्रति समर्पित होने का भाव रखता हो, चाहता हो, है वो किस शास्त्र में पढ़े हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो, ये हो, कॉमन सेंस की चीज़ है। हर आदमी सब कुछ नहीं हो सकता और ज्ञान कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। तो ये मान के चलो कि भैया हम सही कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, गलत है। बुद्ध की ओर आ जाओ। बुद्ध कहते हैं मिडिल वे पूरी दुनिया मानती है। और एक चीज़ जान लो, ब्रह्म सत्य,
दुनिया की जितनी भी धर्म हैं जो आज के संदर्भ में हैं, धर्म तो मैं एक ही मानता हूँ, शुरू से मानता हूँ। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैंने पढ़ा है एक आध जगह और कि हमारे यहाँ धर्म नाम की कोई संस्था या व्यवस्था नहीं थी। उसकी जगह रित का प्रयोग होता था। रित का मतलब नैतिक नियामक, ऐसे आचार व्यवहार जिससे नैतिकता बनी रहे। वो तो आपके अंदर ही है ना, क्योंकि सही और गलत करने के पहले वो निर्णय दे देता है अंदर से वो चेतस, वो परमात्मा हो, वो परब्रह्म कि गलत है और सही है ये भी करता है। लेकिन हम ये जीवात्मा जो है बस टकरा जाता है उसका हम ना, मैं करूँगा कैसे नहीं कर सकता, तमाम चीज़ें हैं। तो भाई साहब मान लो भैया आप नहीं सही हो, सब सही है, सबको सुनो, सबको करो और ऐसा ज्ञान न दो कि प्रताड़ित हो आम आदमी जिसके पास जो है संघर्ष के सिवा कोई रास्ता न हो और उसको जो है आप दर्शन देते हैं बिना मतलब कर रहे हो, भविष्य की चिंता न करो। भविष्य की चिंता बड़े बड़े साधु संत करते हैं। ऋषि महात्मा का तो मैंने कई कहानियाँ पढ़ी हैं कि क्या वारिस काल आने वाला है शिष्यों, परछती छालो, नालियाँ खोद दो। अब प्रकृति बना लेगी ना, वो तो बनाना है उसका काम। नाली नाला तो प्रकृति ने बनाया है ना, उसने आपको एक विजन दिया कि इस तरह पानी जाता है, नदियाँ बहती हैं। अगर समुद्र में नहीं जाएंगी तो ठीक नहीं होगा, वो तो धरती पे फैल जाएंगी, गर्मी में सूखेंगी। वहाँ अगर लोग बसेंगे तो फिर डूब जाएंगे जैसा होता है। लेकिन गुरुजी हमारे ऋषि मुनि क्यों सिखा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा का काल, बारिश काल है ना, ठीक है ना। आप नकारिए मत, देखिए बात वो करिए जो वास्तविक हो, है सांसारिक हो और आध्यात्मिक हो। लेकिन धृष्टता मत करिए कि प्योर आध्यात्म का मतलब ये है कि ये मत, वहाँ मत जाइए, यहाँ मत जाइए, ये मत करिए। आप अपना विजन सीधे बिल्कुल भगवान से। अरे यार जब तक आप भक्तों के नहीं होंगे तो आप भगवान के भी नहीं हो सकते। ये धूर्तता छोड़ दीजिए, पहले भक्तों को हो जाइए, उसके बाद देखिए भगवान आपको पसंद करता है कि नहीं। ब्रह्म पहले ब्रह्मांश के तो होइए, तब ब्रह्म के होंगे। हाँ, सीधे ब्रह्म को, ब्रह्मांश को संतुष्ट ही नहीं किए अपने कर्मों से और सीधे ब्रह्म से मिल गए। आहा, धूर्तता छोड़िए महोदय, ये दुनिया है। बड़ी व्यवहारिक बात करता हूँ। हाँ, विरोध कोई करे या न करे, भाई विरोध करने का सबका मतलब है भैया लाठी ना मारो भाई साहब, गलती समझ के क्षमा कर देना। और ये जान लीजिए कि सत्य यही है, सत्य यही है। आदमी भूत से सबक लेता है, भूतकाल से उसको दुख होता है, भूत दुर्ख का गर्भ है, वहाँ से दुख निकलता है, उसको रोक नहीं सकते। मानवीय संवेदनाएं, मानवीय गुण है, तात्विक विशेषता है। वर्तमान में आदमी की मजबूरी है, वर्तमान नहीं जियोगे तो कहाँ जाओगे। भविष्य में एक कदम जाके कूद थोड़ी नहीं पड़ोगे। लेकिन भविष्य को सुनिश्चित करने का हमेशा प्रयास करता है। जो कहते हैं मैं सिर्फ वर्तमान जीता हूँ, भविष्य के गर्त में नहीं जाता है, भविष्य के बारे में सब मिथ्यावदानी, बिल्कुल असत्य कहते हैं। क्योंकि उनका भविष्य कहीं न कहीं सुनिश्चित होता है। उन्हें भविष्य में अभाव नहीं दिखता, भविष्य में कोई संघर्ष नहीं दिखता, तो यही कहते हैं। और भविष्य की चिंता बिना किए व्यक्ति 21वीं सदी तक कैसे पहुंचता? वहीं धनुष बाण लेके कच्चा मांस ही खाते। हाँ, आग जलाना ना आता, जो एरोप्लेन उड़ रहे हो दूसरी चीज़ है। धन्यवाद। जय भारत।